चूँकि यहूद के यहाँ भी ये रोज़ा था, फ़र्ज़ था, आज भी फ़र्ज़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो आपने पूछा यहूद से और यहूदियों से कि तुम आज के दिन का रोज़ा क्यों रखते हो 10 मुहर्रमुल हराम का। तो उन्होंने जवाब दिया कि आज के दिन अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फ़िरौन और फ़िरौनियों से नजात अता फरमाया। तो इस खुशी में आज के दिन हम रोज़ा रखते हैं और रोज़ा रखकर हम गोया शुक्र अदा करते हैं अल्लाह पाक। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं अगले साल ज़िंदा रहा तो मैं इस रोज़े के साथ एक रोज़ा और मिला लूँगा, ताकि यहूद से हमारी मुशाबहत ना हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस इरशाद गिरामी के अंदर, इस फरमान के अंदर आप देखें बहुत बड़ा लेसन है हम सब के लिए, बहुत बड़ा एक सबक है। अल्लाह करीम उसको हमें समझने की, उस पर अमल करने की तौफीक अता। आप देखें कि इबादत है, रोज़ा रखना एक इबादत है। यहूदी हजरात एक दिन का वो रोज़ा रखा करते थे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की याद में। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको भी गवारा नहीं किया कि एक मुसलमान नेकी और अच्छाई के अंदर भी गैर की नकल करे और नक्काली करे और मुशाबहत इख्तियार करे। और यही वजह है कि हदीस में फरमाया गया कि मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो शख्स किसी कौम से मुशाबहत इख्तियार करेगा तो गोया अल्लाह की नज़र में वो उन्हीं में से हो। तो अंदाज़ा आप लगाएं कि जब इबादत में खैर और नेकी के कामों में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्दाश्त नहीं किया कि एक मुसलमान गैर मुस्लिम की नक्काली करे और मुशाबहत इख्तियार करे, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गैर नेकी के कामों में और दीगर आमाल के अंदर कैसे आप बर्दाश्त करेंगे कि एक मुसलमान गैर मुस्लिम की नकल करे, अपनी वज़ाक़ता के अंदर, अपने तौर तरीक़े के अंदर, अपनी तहज़ीब व सक़ाफ़त के अंदर, किसी और की तर्ज़ ज़िंदगी में, लाइफ स्टाइल के अंदर किसी और की नकल करे, किसी और के तर्ज़ के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, किसी और के तर्ज़ के मुताबिक तालीम हासिल करे, वज़ाक़ता इख्तियार करे, और भी बेशुमार जो चीज़ें हैं हमें मना किया गया। चूँकि मुसलमान और मुसलमान को जो दीन है, दीन एक कामिल है। हमारे पास हर चीज़ इनफ और अकमल कामिल दर्जे में मौजूद, हमें ज़रूरत नहीं कि हम किसी की नकल करें।